भगवान के बीच जो झगड़ा हुआ तो भगवान हारे छे, भक्त के जीत हुई। अंत में राम जी कर की आने पानी जल पाओ पखारो होत विलंब पुकारो। जल्दी से पानी लाओ हमर पैर को, हमरा विलंब हो गया, पार उतारो। के बट राम रजाइस पावा पानी कठौता भरी दैयावा। अति आनंद मुमक अनिवागा चरण सरोज पठार। परस सुमन सुर सकल सिहानी। आज केवटसन के भाग किनको ने कि जो चरणन संतन जन सेवत सदा रहत सदाई। सोई चरणन केवट धोइली हो सब घड़ी नाम चढ़ाओ। भगवन राम चरण सुखदाओ। ब्रह्मादि देवता जिनके चरणार बिंद के रजकन के लिए दर्शन के लिए तरसते थे, आज केवट बलात् हठात राम जी का चरण धोकर पूरे परिवार को चरणामृत पान कराया और पितर बार कर प्रभहि पुनि मुदित गयो ले। सातों पुरखा के केवट उद्धार के परसों कथा में चर्चा भेल है कि जय वंश में एक वैष्णव जन्म ली है, उस सब पुरखा के उद्धार के। राम जी के पास में किछु नहीं छन जे नाव के खेवा दिए, घाट खेवा। राम जी संकोच में पड़ गए थे। मिथिला में जब गोबर में जा रहे तो साइड सरोज सब करकिन की द्वारिके छकाई ले गए पहले झुकलियो रघुवंशी लाल। गोबर में जा से पहले कोई छकाई राम जी करकिन हम तो बाबा जी के संगे आयल छनो, एको को पाई नहीं है। करकिन कोनो बात नहीं, जब पाई नहीं है अपना बहिनी से हमर भैया के बियाह हुयो रघुवंशी लाल। अपना बहन से हमर भाई के बियाह कर दिया, मतलब गाड़ी पढ़ल। आज केवट के देवा के लिए किछु ने, लेकिन वही समय में राम जी तो अकेले रहे, अखन तो धर्म पत्नी साथ में छे। और धर्म पत्नी साथ में हो तो कभी धर्म पालन में आंच नहीं आ सकती है। मिथिला की बेटी साथ में है, जो अंगूठी जनक जी ने जानकी के खोइच में देने रहते, अपना उठन खोइच दिल जाए छे कनी जब बेटी के विदा कल जाए छे। ले ल बबुनी अपन खोइचा में चाउर। एक कथाकार गवैत रहथिन गौशाला, ले ल बबुनी अपन खोइचा में चाउर। वो औठी जानकी जी धो देलखिन, कहूँ कृपालु ले हो उतराई केवट चरण गहा अखुलाई। राम जी देखने करकिन केवट अहाँ अपन पारिश्रमिक ल लिया तो केवट दोनों हाथ से राम जी के चरण छान के काना लग रखे। केवट चरण गहा अखुलाई कि बहुत काल में
मनुष्य ई जीव हम अहाँ सब एक जन्म से मजदूरी नहीं कर रहा छी। बुझबे जलवारे गांव में जन्म भेल, ऐसे पहले कतौ रहल है, वैसे पहले कतौ रहल है। जन्म जन्मांतर से ही जीव मजदूरी करता रहा है, कभी पेट नहीं भरा। पेट तब भरेगा जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक पेट भरने वाला नहीं है। प्रभु आपका दर्शन हो गया तो अब बाकी क्या रहा? अब तो मुझे सब कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। लौटते समय यदि कुछ दे दीजिएगा प्रसाद तो हम सिर पे रख लेंगे, अभी नहीं। बहुत किन्न प्रभु लखन लेकिन लक्ष्मण जी के खिसियावले केवट कनी भाषा के टेढ़ कर जखने राम जी करके केवट पारिश्रमिक लिया तो केवट कहे सरकार केन बात करी छियो? अरे नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी ले। नाई से नाई नहीं ले छे आ धोबी से धोबी नहीं ले छे। देकर मजदूरी गाथा बिगाड़ी, प्रभु आयु मेरे पास तो मैं न उतारूंगा, जब आऊंगा तेरे पास तो पार वही उतारूंगा। मल्लाह कहीं मल्लाह से मल्लाही लेता है भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है। सरकार आप भी मल्लाह, मैं भी मल्लाह। लक्ष्मण पछा से कहते छोटा मुंह बड़ी बात, जमा सवाल के बोल। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, हम मल्लाह नहीं है। केवट कहते छोटे सरकार, अरे आहा तो पक्का छत्री थी, लेकिन तहीना आहा के भाई पक्का मल्लाह। हम तो नकली मल्लाह भ सकी छी, ये असली मल्लाह। कैसे? मैं छोटी सी नदी के मल्लाह, ये भवसागर के मल्लाह, मैंने नदी को पार उतारा है, भवसागर पार। बोल भक्तराज केवट महाराज की जय। जता त्याग नहीं उठे परमात्मा के वास नहीं। 2 पाई 4 पाई कमा वाला केवट के करोड़ों के मुद्रिका देखिन भगवान। जब केवट वो मुद्रिका ललित तो जिंदगी में ओकरा नाव नहीं चलाव पड़ते। केवट का न लगले उत्भली त्याग। हमरा हाथ तुरंते भगवान के लाठियों मारी कर यदि धन भ जाए तो कब 2-4 लाठी लगा दो भगवान। क्या जगह हम कथा में कही छे, यदि केओ घोषणा कर दो जो व्यास जी के केस नोचला से तिजौरी में धो देवे या धन भ जाए तो व्यास जी के माथा सब व्यास के केसे छिला के आब पड़तन मंच पर, सब केस नोच लेतन लोग तेहन अंधविश्वास हो। राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में लें। भरद्वाज मुनि भसई प्रयागा तिन्हें रामपद अति अनुरागा। और एक रात राम जी विश्राम करके सत्संग भेल। भरद्वाज मुनि कहते आज सफल जप जोग विराजू, आज सफल बा तीरथ राजू। हम जे ते दिन तीर्थराज प्रयाग में वास करूँ, हमर जीवन है सफल भ गेल राम जी के दर्शन। उसके बाद वाल्मीकि आश्रम में लिखी। वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी जे कभी रत्नाकर नाम के डाकू चला है और सप्त ऋषि के संग सत्संग केला से वो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भ गए। कृष्ण गुरुदेव हमें मार्गदर्शन कीजिए कि हमें 14 साल रहना है, आपको जंगल का अनुभव ज्यादा है। साहित्य जगत में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में जते प्रकृति के वर्णन कयल गेल उते कईटा कादम्बरी नाम के काव्य में वर्णन कहते वाल्मीकि के जंगल के जते अनुभव छन, अनुभवी व्यक्ति से अनुभव के लाभ लेवक चाहिए। आई काल के नौजवान नहीं बुझे अनुभव, माता पिता अनुभव है, बूढ़ चाहे बुजुर्ग चाहे हुनकर अनुभव से लाभ लिया, अपना के बेसी काबिल बुझ लगल। राम जी कहलखिन गुरुदेव आपको अनुभव है, ऐसा स्थान बताइए जहां हम शांति से रह सकते हैं, आपको ज्यादा अनुभव है।
पहले तो वाल्मीकि जी कहलखिन कि सर्वस्व मार्ग दर्शा तुम, सर्वस्व मार्ग दृष्टा तुम, भक्तों को मार्गदर्शक है। राम, तुम तो समस्त चराचर के मार्गदर्शक हो, तुम्हें कौन मार्गदर्शन दे सकता है? लेकिन बगल में मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट है, जहां पूर्ण शांति मिल सकती है। राम जी वाल्मीकि आश्रम से चित्रकूट में हेला, विषाद राज सुंदर कुटिया तैयार करके राम लक्ष्मण और जानकी वही ठंडा लगला, सुंदर फुलवारी सब लगा रखे, विषाद राज लौट के रखे। इमर भरत जी के पिता के संस्कार के बाद आम सभा भेल, गुरु वशिष्ठ प्रस्ताव रखलखिन भरत के अयोध्या के सिंहासन पर बैठो के लिए। भरत जी कहलखिन गुरुदेव, मेरे जैसा पापी जिस दिन अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाएगा, ये धरती रसातल में चली जाएगी। ये सूर्यवंश का सिंहासन है, जिसमें कभी राजा सगर, कभी राजा इक्ष्वाकु, कभी राजा मानधाता, कभी राजा हरिश्चंद्र, कभी राजा शिवी, कभी राजा रघु, कभी महाराज हमारे पिता दशरथ बैठा करते थे। मैं तो कैकेयी का पुत्र हूं, मेरे कारण राम को वनवास हुआ, मैं दुनिया में कलंकित हूं गुरुदेव। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि कल प्रातः काल होते मैं भैया राम को मनाने चित्रकूट प्रस्थान करूंगा। भैया राम बड़े दयालु हैं, वो हमें क्षमा कर देंगे, और जब तक वो हमें क्षमा नहीं करेंगे हमें चैन नहीं मिल सकता है, मैं शांति से नहीं रह सकता। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। देखने भरत जी चित्रकूट के नाम ले लिखी कि सबके दिल में भाव उद्वेलित हो, और के बाद शुरू गुरु वशिष्ठ के ज्ञानी की इच्छा भेलन जे हमहु राम सब मिला चली। माता अरुंधति, कौशल्या, अंत में कैकेयी कहलखिन मैं भी चलूंगी, मैंने राम को वनवास भेजा है, मैं मना के लाऊंगी। क्योंकि कैकेयी के ऊपर से विघ्नेश्वरी देवी का प्रभाव हट गया। पूरा अयोध्या वासी संग लाई जलखिन चतुरंगिनी सेना के संग। बड़ा लंबा कथा से राम कथा में सब विस्तार से कहल जाय है। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। भरत चले चित्रकूट
बात नहीं हुई। जिनका छाया से लोग छुआई चले गए, आज भरत दौड़ के केवट के प्यार पर खस पड़ल किया। भरत जी के पता लगल कि राम जी केवट के गला से लगौने छलखिन। जई गाछ के नीचा राम जी बैसल छलखिन, भरत जी वही गाछ के भर भर 5 के पकड़ के माथा रगड़ रगड़ के कनी छथिन। राम स्नेही राम सन जाने, राम के स्नेही राम के समान बुझ के भरत जी आदर कर रहल छथिन। गही वशिष्ठ के अध्यक्षता में और मिथिला नरेश जनक जी से हो उठन पहुंच रखी। जानकी के छाती से लगा कर जनक जी कहलखिन कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी, तूने अपने पति का साथ देकर दोनों वंश का उद्धार कर दिया, मातृवंश और पति वंश दोनों। गुरु वशिष्ठ का लिखिन राम, भरत तुम्हें लौटाने आए, तुम्हारे डर से बोल नहीं रहा है, हमें इशारा करता है कि गुरुदेव आप ही प्रस्ताव रखिए। राम जी कह लिखिन गुरुदेव, आप जानते हैं कि भाई भरत हमें प्राण से भी ज्यादा प्यारा है। मैं जानता हूं कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। भरत प्रेम का सागर है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी धरत को। भरत जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। अयोध्या वासी सब ताली बजावे लगले। कथा पुराण में ताली बजावी, लेकिन बिना बुझने नहीं बजावी। बिना बुझने ताली बजावे वाला के लोग बुड़बक कहे। अयोध्या वासी सब ताली बजावे लगले जे भरत जी एठिने मनाव। राम जी के छथिन हम चलब, जे भरत कह से करब। एकर मतलब है कि राम जी लौट जेथिन। ये बात किसी को मालूम नहीं क्या कि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। राम और भरत के बीच कैसा संबंध है ये कोई नहीं जानता। एक का बात राम जी कह रखीन, यदि भरत विवेक से निर्णय लेकर कहे कि हमें क्या करना है, विवेक शब्द मात्र संपूर्ण सत्संग के मूल है। जीवन में विवेक है ना, विवेक बिनु सत्संग विवेक न हो। और भरत जी एकता विवेक के अर्थ लिखिन
कि राम जी कहना चाहते हैं कि जिस आदर्श के पालन में राजा हरिश्चंद्र ने डोम के घर नौकरी कर ली, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। राजा शिवी ने पूरे शरीर का मांस कुतर के दे दिया एक कबूतर को बचाने के लिए, वचन वापस नहीं लिया। राजा रघु ने सर्वस्व दान कर दिया, भिखारी बन गया। पिताजी ने शरीर त्याग दिया, लेकिन वचन वापस नहीं दिया। तो क्या राम उस आदर्श का त्याग कर सकते हैं? क्या राम उन महारथियों की कोटि में बैठने वाले नहीं हैं? भरत जी के हिम्मत नहीं भेलन कि राम के कहते भैया लौट चलो। भरत जी सारा बुझ गए कहलखिन भैया अहा के आशीर्वाद के बिना हम नहीं कुछ हो सके छी। तो रामो जी सारा बुझ गए वो जंगल में जो निषाद राज खड़ाम देने रहते पहले लोग खड़ाम वापस दे कहलखिन खड़ामे भैया के खड़ामे सिंहासन पर बैस कर शासन करो तो हम उनका सब प्रेरणा ले माथा पर खड़ाम कहलखिन। चित्रकूट से वापस चले वही सिंहासन पर खड़ाम राख। गोस्वामी जी के कोनो कोनो चौपाई बड़ा मार्मिक है कि तहिपुर भरत बसत बिनु रागा संचरीक जिम चंपक वाला। जय अयोध्या के राज संपदा के देखकर देवतो सबके लालच लगे छले। आइयो राज संपदा भरत के प्राप्त है, लेकिन जना चंपा के बाग में भौड़ा नहीं जाए तेना भरत जी के अयोध्या के राज संपदा से किछ नहीं लेवा देवा के। मात्र एक गिलास दूध पीब कर किछ फल खाकर जीवन बिता रहा 14 साल भरत जी दिन भर अयोध्या के प्रजा के सेवा करे छथिन। ओई खड़ाम से आदेश लक और रात में नंदी गांव में जाकर धरती पर गड्ढा खोन कर में विश्राम करे। भरत सन के साधु के है 12 साल राम चित्रकूट में रह रखे। बड़ा आनंदमय जीवन शांतिमय जीवन रहलन। जानकी तो मनबे छथिन कि जिंदगी भर में चित्रकूटे में रह जाए। पति के संग जतेक आनंद ठनाब रहला। राजा बनला के बाद तो राजा बहुत बिजी हो जाए छे। महारानी से बातों करे के मौका नहीं भेटे छे। तो हम दुइये प्राणी छे। लेकिन राम जी लीला करायल छथिन। 12 साल के बाद चित्रकूट त्यागी सती अनुसुईया के आश्रम में गिरखिन। अत्रि के आश्रम में माता अनुसुईया सीता के पातिव्रत धर्म की शिक्षा दिखिन। अगस्त ऋषि के आश्रम में रखिन। ये अगस्त ऋषि बड़ा महान छे जे महादेव के राम कथा सुनौलन। ये 3 अंजलि में समुद्र पी भी गए। अगस्त के दर्शन देखिन राम जी। फिर पंचवटी में अपन डेरा बनौलन, कुटिया बनौलन। पंचवटी में रहित राम जी लक्ष्मण गिरखिन किछ फूल फल सब लावा। लक्ष्मण ही यह मरम न जाना जो कछु चरित रचे भगवान। सीता के कहलखिन कि तुम पावक मह करहु निवासा। अहाँ अग्नि में प्रवेश कर जाओ जब लगी करो निशाचर नाश। और अहाँ नकली रूप बनाकर ऊपर प्रतिबिंब छोड़ दिया। असली सीता आग में, सीता के प्रतिबिंब बाहर। रावण के बहन शूर्पणखा आयल। राम जी के सौंदर्य देख कर आकर्षित भेल। शूर्पणखा मायावनी सुंदर स्वरूप बना लेलक। राम जी के सामने ब्याह के प्रस्ताव रखलक। लक्ष्मण के सामने रखलक। अंत में लक्ष्मण जी ओकर नाक कान कटरखिन। मौसेरा भाई खरदूषण रही ओकरा पास गेल कनैत 14,000 सेना लगा खरदूषण आक्रमण केलक। राम जी खरदूषण के संहार केलन। शूर्पणखा लंका गेल रावण के पास कनैत। रावण समझ गेल कि रावण तो भगवान के पार्षद जय विजय। खरदूषण मौसम बटवंता तिने ही के मारे ही बिन भगवंता। खरदूषण तो हमरे समान बलवान छल और नारायण के अलावा ओकरा क्यों मार नहीं सके है। जो भगवंत लिन्ह अवतारा, जो भगवान अवतार लेलन तो हम उनका से लड़ाई करब, दुश्मनी करब। हम उनके हाथ से मरी के अपन उद्धार करब।
मामा मारीच के संग आयल, साधु के वेश रावण बनेलक, मारीच मृगा वेश बनेलक। मायापति राम, जिनका माया से समस्त चराचर जन माया वशवर्त विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा मोहित है, जिनका सामने मृग माया केलक। जानकी के इच्छा राखल राम जी माया मृग के पाछा गेले और नकली साधु रावण सीता के हरण केलक। रावणो नकली आ सीतो नकली। रथ पर बैसा के जाइत रहे कि जटायु रावण से मुकाबला केलक। जटायु के पंख काट करके रावण सीता विलाप करे जा रहे थे। राम जी मारीच के मारी आश्रम मेला, सीता के नहीं पावे। अब एते राम जी तेहन माया के विस्तार करखिन, कानों लगड़ के